क्या भूलूं क्या याद करूं श्रृंखला के तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, यानी इसके अंदर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये टोटल 4 मार्क्स का है। इसके अंदर 3 टॉपिक अपन देखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके अंदर इम्पोर्टेंट क्या क्या है उसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। जैसे आपको कह दिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए, फिर उसका आईयूपीएसी नाम लिखना। एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या और भी एल्डिहाइड है, उनके साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम और स्ट्रक्चर ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो, ऐसे ही कीटोनों के अंदर है, इनके भी अपने को साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम और स्ट्रक्चर ध्यान में होनी चाहिए। ये कंप्लीट अपने को पता होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है। इसके अंदर एसीटोन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, CO बॉन्ड की नेचर और कार्बन का संकरण अपने को ध्यान में होना चाहिए, यानी ये वाले CO बॉन्ड यानी कार्बोनिल समूह जो है उसकी नेचर अपने को ध्यान में होनी चाहिए। फिर इधर अपने को ओपन ओवर ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में, इसकी रिएक्शन अपने को ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो, एल्कीनों का ओजोनीय अपघटन है, इसकी रिएक्शन अपने को ध्यान में होनी चाहिए। उत्पाद क्या क्या निर्मित होते हैं उसके बारे में जानकारी अपने को होनी चाहिए। इसके अलावा अपने को एल्काइनों का जलयोजन, ये जो है अपने को ध्यान में होना चाहिए, और जलयोजन में उत्पाद क्या बनता है वो मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन क्या होती है, कौन देता है, ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए, और क्या उत्पाद निर्मित होता है। नेफ रिएक्शन आ सकती है। फिर देखो, अपने पास स्टीफेन अभिक्रिया है, ये अपने को नाम से मालूम होनी चाहिए। स्टीफेन अभिक्रिया, एक मिनट, यह है स्टीफेन अभिक्रिया, ये अपने को आनी चाहिए। नेम रिएक्शन है तो समीकरण भी ध्यान में होनी चाहिए। स्टीफेन अभिक्रिया होती क्या है। दूसरी है अपने पास रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन, ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। फिर देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का क्वथनांक, इसमें से सवाल इंपॉर्टेंट बनता है और इनका ऑर्डर पूछ सकता है आपको, और इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं उसका कारण, यानी ये अपने को कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। फिर देखो, एल्डिहाइड और कीटोनों की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति, उसके 2 कारक हैं, प्रेरणिक प्रभाव और एक है अपना यहाँ त्रिविम बाधा प्रभाव, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। दोनों कारण, यानी नाभिक रागी यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड और कीटोनों की क्रियाशीलता को 2 कारक प्रभावित करते, एक है प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा है त्रिविम बाधा प्रभाव, वो अपने को दोनों ध्यान में होने चाहिए। फिर कुछ एल्डिहाइड और कुछ कीटोन जो हैं वो अपने को दिए हुए हों तो कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा, उनके ऑर्डर भी अपने को ध्यान में होने चाहिए। फिर देखो, अपने पास अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया है, उनकी ये टेबल जो है अपने को ध्यान में, इस टेबल में से कोई सवाल आ सकता है तो ये अपने को कंप्लीट समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो, टोलन अभिकर्मक का अपचयन, ये अपने को मालूम होना चाहिए। टोलन रिएक्शन, टोलन टेस्ट, टोलन अभिकर्मक। उसके बाद फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन का अपचयन, फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होता है और ये टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। फिर देखो, अपने को बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन अपने को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। एल्डिहाइड जो है वो पर एसिड, एल्डिहाइड जो है वो पर एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेता है, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। और पर एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एक ऑक्सीजन ज़्यादा, वो कहलाते हैं पर एसिड। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, इसमें पर एसिड का पर एसिड का रिडक्शन हो जाता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर है सिप रिएजेंट से अभिक्रिया, तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, सिप अभिकर्मक से करवाते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन तो गुलाबी रंग आता है। फिर देखो, मीरवाइन फोनड्रॉफ वर्ली अपचयन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने को रखनी है। उसके बाद क्लीमेंसन अपचयन, ये इंपॉर्टेंट है,
क्लीमेंसन ऑफ चेन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, रिएक्शन दे देगा, ऊपर ये लिख देगा, क्या बनेगा ये बताना है, और क्लीमेंसन अभिक्रिया को समझाइए, ये भी पूछ सकता है। फिर देखो अल्फा हाइड्रोजन के कारण, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और अभिक्रियाशीलता, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पूरा ध्यान में होना चाहिए। फिर इसके अंदर देखो एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन के बाद में उसकी मैकेनिज्म अपने को पूरी ध्यान में होनी चाहिए ये वाली। और उसके बाद क्रॉस एल्डोल जो है वो भी ध्यान में होना चाहिए कि क्रॉस एल्डोल होता क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। क्रॉस एल्डोल, फिर देखो कैनिज़ारो, कैनिज़ारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल्स अपने को आने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन देता है कैनिज़ारो रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरेल और पिवेल्डिहाइड। जिनमें अल्फा एच नहीं होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देता है और कौन कौन नहीं देता है। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का सवाल आ सकता है। फिर देखो टिशेंको रिएक्शन, उसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड का एस्टर बन जाता है, एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दूसरा रिड्यूस्ड हो जाता है एल्यूमिनियम टर्सरी एथोक्साइड की प्रेजेंस में, और बाद में वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये टिशेंको रिएक्शन है, ये भी अपने को आनी चाहिए। फिर ये देखो एक टेबल है, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल हो जाएंगी, तो ये अपने को सब ध्यान में होनी चाहिए, पूरी टेबल अपने को ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर इसके कुछ उपयोग हैं, जिसके अंदर उपयोग में फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन फॉर्मेलिन कहलाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वसी अम्ल कहलाते हैं, इनके पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ये जो हैं वो वसी अम्ल कहलाते हैं। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सदस्य हैं, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं, जिनमें 12 से लेकर के 18 तक कार्बन होते हैं, वो वसी अम्ल के नाम से जाने जाते हैं, तो वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा देखो अपने को कंप्लीट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके सामान्य नाम भी ध्यान में होने चाहिए और IUPAC नाम भी ध्यान में होने चाहिए कंप्लीट। उसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक में से कोई सवाल बनता है तो वो अपने को पूरा कंप्लीट ध्यान में होना चाहिए। क्वथनांकों वाला टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए ये वाला, और इसके अलावा गलनांक, गलनांक में भी एक सवाल बन जाता है, तो गलनांक और क्वथनांक में से अपने को दोनों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखो हेल्वोलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया क्या होती है और कौन देते हैं, इसकी भी जानकारी अपने को होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। उसके बाद देखो कोल्बे विद्युत अपघटन और स्मिट रिएक्शन, इसकी भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। कोल्बे विद्युत और स्मिट अभिक्रिया क्या होती है और इनके रासायनिक समीकरण। फिर देखो एक रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, वो है अमाइड को जब गर्म करते हैं P2O5 प्रेजेंस में तो जलकाणु निकल जाता है, यानी ये P2O5 निर्जलीकारक है। तो इस प्रकार की रिएक्शन इतना पार्ट देकर आपको कंप्लीट करवा सकता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। फिर देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का कारण क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये अपने को कारण भी ध्यान में होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के क्या कारण है, ये अपने को जानकारी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट। फिर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और फिनोलों की अम्लता की तुलना, इनमें जो है वो कारण आ सकता है आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय क्यों होते हैं, ये फिनोल एल्कोहलों से ज़्यादा अम्लीय
क्यों होते हैं, इस प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। फिर देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई सवाल आ सकता है और उन सवालों के लिए अपने को ये पेज जो है वो पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो सब दिए हुए हैं, इनका किसी का भी ऑर्डर आपको दे करके पूछ सकता है, तो ये अपने को कंप्लीट चीज़ें अपने को आनी चाहिए डिटेल से, तब अपन कोई भी सवाल इसमें से गलत नहीं करेंगे। फिर देखो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इन तीनों का ऑर्डर पहले भी आया हुआ है, पूछ सकता है। फिर अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल हैं देखो वो एक एक सब आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है पहला ही। फिर स्टीफन अभिक्रिया द्वारा किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता, ये है। फिर पेंटेनॉन किस प्रकार की समावयवता है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, एसीटोन का MgHg द्वारा अपचयन करने पर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो जितने भी सवाल हैं जैसे ये वाले हैं, तो ये कंप्लीट अपने को आने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव तो अपने को आने चाहिए। इसके अलावा UPSC नाम वाले सिंगल जो आंसर हैं, एक लाइन वाले आंसर हैं, एक शब्द के आंसर हैं, वो भी अपने को ध्यान में होने चाहिए। जैसे इसके अंदर है ओपन और ऑक्सीकरण की क्या विशेषता है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते, कार्बोनिल यौगिकों में प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया का नाम कौन सा है, ये जैसे इंपॉर्टेंट है। फिर इनको क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित टोलेन अभिक्रम क्या होता है, फेलिंग परीक्षण नहीं देने वाले एल्डिहाइड का नाम बताइए। इस प्रकार के जो एक शब्द वाले हैं वो भी अपने को आने चाहिए, क्योंकि इस बार इस प्रकार के सवालों को शामिल किए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अपने को एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाने के लिए ऑब्जेक्टिव वाले जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो सब अपने को सॉल्व कर लेने हैं। इनके लिए मैं एक अलग से जो है वो वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें अपन कुछ सवालों को भी शामिल करेंगे, जिसके अंदर इन छोटे सवालों को शामिल करते हुए पेपर्स के मॉडल पेपर के रूप में अपन यहाँ बना करके चर्चा करेंगे एक साथ में। तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।